लगभग 15 मार्च से प्रारंभ हुआ है। तब से लेकर आज तक लगभग 7 माह में सबसे ज़्यादा बच्चे इससे प्रभावित हुए हैं, क्योंकि जहाँ बच्चे नियमित स्कूल आते थे तो नियमित वे पढ़ाई से जुड़े रहते थे। और ये 7 माह में पालकों ने यही सोचा है कि एक साल यदि बच्चा नहीं पढ़ेगा तो क्या होगा। लेकिन मेरा सोचना यह है कि यदि बच्चा पढ़ाई से वंचित रहेगा तो उसके मानसिक लेवल में वृद्धि होने की जगह बहुत ज़्यादा उसका नुकसान होगा। क्योंकि आप एक उदाहरण के तौर पे इसे समझिए, यदि अपना बच्चा पहली क्लास में है और यदि वो पहली क्लास में सारी स्कूलों में लिखने और पढ़ने पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है, लेकिन यदि वे स्कूल नहीं आया है बच्चा तो उसे लिखना पढ़ना नहीं आएगा, और जब वो दूसरी क्लास में आएगा तो उसका जो बेसिक ज्ञान है उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देगा, उससे दूसरी की पढ़ाई की जाएगी। और इसी तरह से बड़ी क्लासेस में भी यही है कि बच्चा जो 5वीं से 6वीं में आएगा तो जो 5वीं का स्तर है, जब उसने 5वीं की पढ़ाई की नहीं है तो उसे 6वीं का कहाँ से आएगा। तो कहीं ना कहीं जो क्लास है एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। तो मेरा ये कहना है सभी से कि जो स्कूलों में ऐप के माध्यम से पढ़ाई हो रही है या वीडियो के माध्यम से हो रही है, किसी भी रूप में यदि पढ़ाई हो रही है तो बच्चे को वो क्लास ज़रूर अटेंड करवाए पेरेंट्स, और बच्चे उसका भरपूर लाभ लें। और यदि नहीं समझ में आता है तो उसे स्कूल में आके उसके ऊपर डिस्कस करें। और ये सोचना पालक को नहीं चाहिए कि एक साल नहीं पढ़ेगा तो क्या होगा, लेकिन इसमें जो है बच्चे ही पढ़ाई से वंचित होते जाएंगे और धीरे धीरे वो पढ़ाई से इतने दूर हो जाएंगे कि जब पुनः स्थिति सामान्य होगी, 1 साल कहिए या 2 साल बाद कहिए, स्थिति सामान्य होगी तो बच्चा पढ़ाई से बहुत दूर जा चुका होगा और उसे ट्रैक पर लाने के लिए 2 साल के जगह उसे 4 साल लग सकते हैं। रैपिड हायर सेकेंडरी स्कूल में ऐप के माध्यम से पहली से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई करवाई जा रही है। और जिन विद्यार्थियों को, जिन पालक को ऐप के माध्यम से पढ़ाई नहीं करवाते आती है, तो कई पालक यहाँ स्कूल में आके उस ऐप को समझ कर भी गए हैं और बच्चे भी समझ कर गए हैं, और फिर वे इसका उपयोग करके बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने अभी तक इस ऐप का उपयोग नहीं किया है तो कम से कम वे स्कूल में आके संपर्क करें और प्रतिदिन इस ऐप के माध्यम से पढ़ाई करवाएं, और जो प्रतिदिन होमवर्क दिया जाता है उससे भी वे करवाएं। और प्रति सप्ताह इसका एक सब्जेक्ट का, एक विषय का टेस्ट भी लिया जाता है। और यदि कोई समस्या आती है, कोई परेशानी आती है तो स्कूल में आके अवश्य संपर्क करें, ताकि उसे ऐप के माध्यम से किस तरह से पढ़ाई करवाई जा सके वो सारा हम उसे समझा सकें। क्योंकि सभी पालक को मालूम होना चाहिए कि स्कूलें जो है नियमित तौर से कम 1-1.5 साल तो नहीं खुलना है। ऐसा कोरोना काल को देखकर, इसकी स्थिति को देखकर ऐसा लगता है। तो हम अपने बच्चों को कब तक घर पे बैठाएंगे, कम से कम उसे पढ़ाई से वंचित ना रखें और उसे पढ़ाई के प्रति उसमें लगाव उत्पन्न करें।